वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपतये नमः। सो गाइस, मैं गणपति अथर्वशीर्ष चैंटिंग का वर्कशॉप लेने वाली हूँ। 5 डेज़ या फिर 7 डेज़ का ये वर्कशॉप रहेगा। अगले महीने रहेगा अगस्त में, 7 अगस्त में, अगस्त से शुरू होगा। तो गणपति जी जो होते हैं विघ्नहर्ता माने जाते हैं, शिवपुत्र हैं, है ना। गणपति जी की आराधना करने से हमारे समस्त संकटों का नाश होता है। और जहाँ पे भी कोई भी कार्य अगर अड़ रहा है तो वहाँ पे उनके नाम जाप से ही हम क्यों प्रथम पूज्य बोलते हैं उनको, क्यों वो सभी देवताओं से भी पहले उनकी पूजा की जाती है। वो हमारे मूलाधार चक्र में स्थित होते हैं। जब हम गणपति जी की आराधना करते हैं तो मूलाधार चक्र हमारा बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से हमें एक नई नई चेतना खिल जाती है कोई भी चीज़ करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले किसी और भी देवता की पूजा करने से पहले हम गणपति जी की आराधना करते हैं, है ना। तो मैं गणपति अथर्वशीर्ष सिखाने वाली हूँ। तो आप में से जो भी लोगों को जिन भी लोगों को इंटरेस्ट है, जो भी लोग चाहते हैं कि आपको सीखना है गणपति अथर्वशीर्ष, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल्स यानी कि नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल्स तो नहीं उठाऊंगी, तो टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिए या फिर ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, हम देखेंगे कि अगस्त का मंथ हमारे लिए कैसे रहने वाला है। मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स प्रिपेयर करी हैं। आपको जो भी फाइल अट्रैक्ट करती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे मैं डेली टैरोट रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। फॉर सम रीज़न कुछ दिनों से नहीं आ पाए हैं, अगले हफ्ते से डेली आएंगे। ओके। और अगर आपको डोनेशंस देने हैं तो ज़रूर से दे सकते हैं। बॉदरेशंस है तो आप ज़रूर से बॉदरेशंस ड्रॉप आउट कर सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशन करने हैं तो ज़रूर से 2 टाइम्स मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 7 चक्रा मेडिटेशन रोज़ के लिए रिकमेंडेड रहेगा। ओके। हर घर ध्यान एक शिविर शुरू है तो आप वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन की लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके। तो ये पाइल नंबर 1 है द लवर्स, पाइल नंबर 2 ब्राह्मण, पाइल नंबर 3 हेरोफेंट। ओके। तो कार्ड आपको जो भी चूज करना है कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंट्यूटिवली जो आपको पुल आउट कर रहा है वो कार्ड आपको चूज करना है। हेलो पाइल नंबर 1, आपने द लवर्स का कार्ड चूज किया है। आप कृष्ण भक्त भी हो सकते हैं, जो यहाँ पे लग रहा है। और गाइज आपका यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स आपके लिए आते हुए देख रही हूँ, बट वो प्रपोजल से भी ज्यादा तो मुझे यहाँ पे मैरिज प्रपोजल्स आपके लिए नजर आ रहे हैं। बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शादी उसी से करना चाहते हैं जिसके साथ आप प्यार करते हैं। ओके। और यहाँ पे प्रपोजल्स कुछ और ही आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान का नहीं है, किसी और का प्रपोजल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 5 of Wands, 7 of Swords, Wands,
यहाँ पे है 7 of Pentacles. Why 7's energy? The Judgment. Okay. And यहाँ पे है the Queen of Wands, the Queen of Cups. Great. Bottom of the deck, Chariot. Let's see some more messages. Then we will explain our cards. क्या बोलते हैं cards फिर बाद में देखेंगे. This is 8 of Cups. Again 5 of Wands, 5 of Swords. The energy of transformation. 555. King of Swords and the Star. Okay. So guys, firstly, I'm seeing that there are some energies around you. Some people around you who are really like, there are things which are like energy of fight. Like someone could be creating this fight in your life. This is the Emperor. Okay. I'm seeing that there is someone in your life who is creating fights in your life. Like you are continuously fighting. You want this energy of transformation very badly. I am seeing these energies for you all. You want this energy of freedom. You want freedom from all these energies. You are tired. आप अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे थके हुए दिखाई दे रहे हैं कि मतलब आप भगवान को सरेंडर करके बैठे हैं. मतलब जितना आप कर सकते थे इसको टालने के लिए, ये चीज़ें हैंडल करने के लिए आप कर बैठे वो चीज़ें. बट फिर भी अगर कोई यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली अगर बिट्रे ही करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तूफान ही खड़ा करना चाहता है, तो मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे. तो आप चाहते तो हैं कि ये सारी चीज़ों से निकले, ये सारी चीज़ों को आपको से आप बाहर निकले. आप डेफिनेटली चाहते हैं ये चीज़. और मुझे गाइस ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों के बीच में रहते हुए भी आप जैसे फ्री सोल है, आपको ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती. अब आप अपनी ज़िंदगी के चीज़ों के ऊपर फोकस करने लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. और नेक्स्ट मंथ में जो बिग ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको किसी प्रकार की रिकॉग्निशन मिल सकती है. किसी प्रकार की यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए ना फ्रीडम की ही एनर्जी देख पा रही हूँ कि आप मुक्त हो रहे हैं जहाँ से आपको मुक्त होना चाहिए था. जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी, जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, वहाँ से आपको यहाँ पे मुक्ति मिलते हुए दिख रहे हैं. वहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जहाँ पे आप नहीं थे. जैसे कि एक रास्ते पर चलना, मतलब जैसे आप अपना रास्ता ही भूल गए थे एज इन वो सैडनेस आपके जहन में आपके कुछ इस तरह वो सैडनेस ये हो गई कि आप आगे एक्शन लेना आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रहा था आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि यहाँ पे चारों ओर आपके जैसे युद्ध का ही वातावरण है और वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी ये चीज़ की हो रही थी कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे थे वहाँ पे. तो इसीलिए आपको जैसे एक सरेंडर की एनर्जी में आप थे. और इस वक़्त में आप इस सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे अगले मंथ में. अगला मंथ आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे शुभ दिखाई दे रहा है. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है और एंजल्स आपके साथ है. ऑल द टाइम एंजल्स आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल भी चिंता मत करना. ये जो भी प्रॉब्लम्स है बहुत जल्दी यहाँ से आप निकल कर बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है.
देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टेन ऑफ पेंटाकल्स, टेम्परेंस, द टावर। बट ये टावर की एनर्जी प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की है। इस टावर की वजह से आप ऐसी बैलेंस एनर्जी में आ पाए गए। ये जंप होके आया है कार्ड आपके लिए। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स अगेन मेरे लिए ये थोड़ा सिंगल्स का कार्ड है। मतलब जो एक विश फुलफिलमेंट तो है इसके साथ, मतलब इसको सारी ही चीज़ें मिली हुई होती हैं, लेकिन सिंगल होते हैं, मैरिड नहीं होते। तो अगेन यहाँ पे आपकी जो भी विशेष है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, यहाँ पे आप पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके लिए यहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं गाइस। अगेन वो मटेरियल चीज़ें हो सकती है, मैरिड लाइफ के रिलेटेड हो सकता है, या आपके खुद के कोई फाइनेंशियल अभी आपकी कोई इच्छाएं हैं, तो भी यहाँ पे आपके लिए दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके लिए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो चीज़ों के लिए, आगे बढ़ रहे हो वो चीज़ें पाने के लिए। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है द वर्ल्ड। आपको एक बार पाइल नंबर 2 भी देखना चाहिए, क्योंकि उसका कार्ड मेन जो वर्ल्ड का कार्ड है वहाँ पे। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ wands, नाइट ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, so many wands, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं गाइस, कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से आगे बढ़े, और उसके लिए क्या कदम ले, आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए आपको। आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं आपके ज़िंदगी में जो कि, या लोग ही है, 5 ऑफ wands, ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ना देने नहीं चाहते, किसी हालत में आपको आगे बढ़ना देने नहीं चाहते, और आपके पास रास्ता नहीं है, जैसे आपको रास्ता मिल नहीं रहा आगे बढ़ने के लिए। बट गाइज अगस्त में वहाँ पे वो रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन है। ये जो साइकिल चल रही है उसको एक एंड मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो और यहाँ पे मनी रिलेटेड भी आपके लिए गेम्स है, जैसे कि मैंने बोला अपॉर्चुनिटीज काफ़ी रहेंगी आपके लिए। तो ग्रोथ हो रही है, अगर आपकी ग्रोथ काफ़ी दिखाई दे रही है, आपके लिए मनी आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे पैसे के रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते थे, तो वहाँ पे आप अगेन एक्शन लेंगे। ये जो मंथ है ना आपका अगस्त का, वो एक्शन का मंथ है। वो एकदम आप ऐसे यहाँ पे रुकने रुकने नहीं वाले हैं, मतलब कि इस वक्त में आप थोड़ा सा सोच विचार में है, या फिर एक सरेंडर की एनर्जी में है, भगवान के साथ कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे ये जो अगस्त मंथ रहेगा, वहाँ पे आप एक्चुअली मटेरियली आप चीज़ों कैसे गेन कर पाए, मटेरियल चीज़ों को वो वहाँ पे देखेंगे। मतलब आप एक्शन लेंगे, अब आप रुकने वालों में से नहीं है। अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़कर आप अपना काम पूरा करना चाहते हैं। जो भी आपके दिमाग में है, वो चीज़ें आप यहाँ पे उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने एक्शंस में, अपने डेली रूटीन्स में। ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। और यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है उससे बाहर निकलिए गाइस। सी आपको यहाँ पे भ्रमित किया जा रहा है, आपको भ्रमित नहीं होना है।
आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य के ऊपर फोकस कर कर, लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कर कर आपको आगे बढ़ना है। आपको कितने ही चाहे यहाँ पे ये क्यों ना हो, डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना हो, कितने ही आपके मार्ग में बाधाएं क्यों ना आए, आपको वहां पे नहीं रुकना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। ये मुझे यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस मिल रही है, और बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने लक्ष्य के सिवाय, आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, ये भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक असर्टिवनेस है आपके एटीट्यूड में, एक असर्टिव रहेंगे कि बहुत ज़्यादा मुझे कुछ कुछ हो जाए ज़िंदगी में, क्या कुछ हो जाए, इसके बाद मैं रुकूंगा नहीं, और कोई भी मुझे यहाँ पे रोकने में असक्षम ही रहेगा, कोई भी मुझे यहाँ पे रोक नहीं पाएगा। कुछ ये एनर्जीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। तो मंथ ऑफ अगस्त के लिए क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 1 के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे कार्ड्स फंसे हैं मेरे। चलो, यहाँ पे है वर्गो डाइजेस्ट। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है गाइज आपको थोड़ा सा अपने गट के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको इनडाइजेशन है, काफ़ी टाइम से इनडाइजेशन है, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन होता है, अगर मेंटली आप ठीक नहीं है तो उसका कारण कहीं ना कहीं आपके पेट में भी हो सकता है। क्योंकि आयुर्वेदा के अनुसार ऐसे बोला जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं चल रहा है तो आपकी मन की जो अवस्था होती है वो थोड़ी सी खराब रह सकती है, मन की अवस्था, है ना। क्योंकि पेट अगर ठीक है तो मन की अवस्था ठीक है, ऐसा बोला जाता है। और हमारे 90% जो रोग होते हैं वो पेट के, अगर पेट का आपका अपचन है तो क्योंकि हमारे पेट से ही सभी जगह पर न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं ना। तो अगर हमारा पचन ठीक नहीं होता है तो हमारे शरीर को उतनी पोषक तत्व भी नहीं मिलेंगे। तो अगेन आपके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना जरूरी है। आपको फलाहार लीजिए, दुग्धाहार लीजिए, इसके साथ एक बैलेंस्ड डाइट जो होता है जिसमें चपाती या फिर भाकरी, एक क्या बोलते हैं जिसे, पल्सेस, पल्सेस यानी कि दाल, दाढ़ी और राइस, यानी कि भात और वरण उसके साथ, या फिर उसके क्या, अब क्या बोलते हैं, दाल और चावल, है ना, दाल चावल, चपाती भाकरी, कोशिम्बीर यानी कि सैलड, एंड ये सारा बैलेंस्ड आपको लेना। दो दो सब्जियां होनी चाहिए, एक हरी सब्जी कंपलसरी आपकी डाइट में होनी चाहिए, और दूसरी जो एक ग्रेवी वाली सब्जी होती है, थोड़ा सा तर्री वाली सब्जी, वो भी आपको खानी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस कि आपको सिर्फ और सिर्फ बिना ऑयल का खाना खाना है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे हर तरीके का पालन पोषण आपके शरीर को मिले, इस तरीके से आपको अपना आहार लेने की ज़रूरत है। अभी हाई टाइम है, मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से आप अपने शरीर को यहाँ पे ये कर रहे हैं, उसको देखभाल नहीं हो रही है आपके शरीर की। गाइज अगर ऐसा करेंगे तो फिर आपका शरीर भी उसके उसके उलट कुछ ना कुछ करेगा, है ना। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। तो ये अब भी हाई टाइम है, आपको बहुत अच्छे तरीके से खुद के शरीर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे है ट्रांजिट। ओके, यहाँ पे जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी, है ना, तो अगेन यहाँ पे ट्रांजिट्स है आपकी ज़िंदगी में, एक बहुत ही बदलाव यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज। बहुत, और अच्छा नहीं, अच्छे ही बदलाव है, ऐसा नहीं कि कुछ बुरे बदलाव है, अच्छे ही बदलाव यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चेंज हो रहा है आपका आपका वातावरण, जैसे आपके आपके घर का वातावरण मान लीजिए, या फिर आपके आजू बाजू के लोग भी, अगर वो टॉक्सिक थे, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा सता रहे थे किसी भी चीज़ में, तो यहाँ पे वो लोग ही रिप्लेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोग ही आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा सता रहे थे। अभी मेरा ध्यान गया गाइस, यहाँ पे देखिए, इस डेक के बॉटम ऑफ द डेक में चैरियट की एनर्जी है। आपको कोई रोक ना पाएगा। इस वक्त में आप ऐसी एनर्जीज में हैं जहाँ पे आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप कुछ हो जाए आपकी ज़िंदगी में, आपको कोई नहीं रोक पाएगा आपको आगे बढ़ने से। ओके, और यहाँ पे
एम्परर की एनर्जी है और उसके नीचे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैन यू सी दिस, मतलब आपकी ये जर्नी जो शुरू हो रही है वो अभी लीडरशिप की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन आप करना चाहते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं, या फिर कोई आप स्पर्धा परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप ऊंची पोस्ट के लिए कोई अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। यहाँ पे आपके लिए सक्सेस के चांसेस यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं गाइस, तो ये ग्राफ ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे अगेन गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में आएँगी, मतलब आप लोगों को गाइड करेंगे, मतलब स्वतः ही हो जाएगा आपसे, क्योंकि आप इस एनर्जी में आएँगे नेक्स्ट मंथ में। तो आप खुद ही वो चीज़ें गाइड करना शुरू करेंगे, यानी कि वो आपके अंतर्मन से आएगा। ऐसा नहीं कि आपको लीडर बनना है और लोगों को फिर वैसी ज़बरदस्ती आप लोगों को ये करें, नहीं, आपकी ये दिल की आवाज़ रहेंगी कि परिस्थितियाँ ही वहाँ पे कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा नहीं है कि आप खुद को पहली प्रायोरिटी देंगे या फिर खुद खुद के बारे में सोचेंगे और फिर बाद में दूसरों के बारे में सोचें, ऐसा ऐसा भी नहीं है। आप खुद खुद जैसा कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बहुत ही मन से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लोगों की भलाई पहले रखेंगे, फिर बाद में आपकी इच्छा रखेंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन कैन यू सी दिस एक्वेरियस, कुछ कोलैबोरेशन है, लोगों के साथ आप मिल-जुल कर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ आप नया इन्वेंशन, नया आप कुछ आविष्कार करना चाहते हैं, नई चीज़ अगर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो नई सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं और आपको उसके लिए लोगों की ज़रूरत है, तो यस, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ देने के लिए तत्पर भी रहेंगे। आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब अब तक शायद हो सकता है कि आप अकेला अपना ज़िंदगी बिता रहे थे। आप शायद लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल-मिलते नहीं थे। आप इतना ज़्यादा लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों के साथ नहीं रहते थे। लेकिन इसके बाद गाइस, इसके बाद यानी कि अगस्त मंथ में तो इसकी शुरुआत हो रही है। अभी इसके बाद तो आप लोगों के साथ ही काम करेंगे। आप उनके साथ काम करेंगे और लोग जो रहेंगे आपके साथ वो भी भरोसेमंद रहेंगे, काफ़ी लोग उनमें से भरोसेमंद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब अभी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे टॉक्सिक पीपल हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में हो, लेकिन ये टोटली एक नया चैप्टर यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपका बहुत बड़ा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। और ये मतलब बहुत ही इसके बाद का जो आपका एक नया चैप्टर रहेगा, उसमें बहुत खुशियाँ रहेंगी आपकी ज़िंदगी में, एक नॉर्मल लाइफ रहेंगी। नॉर्मल यानी कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत ही यथावत हो जाएँगी, कुछ प्रॉब्लम्स तो आएँगी ही, क्योंकि अगर ज़िंदगी है तो तकलीफ़ें आना तो बनता ही है। वो हाँ, एक मैंने कोट पढ़ा था गाइस कि अ, ईसीजी में भी अगर फ्लैट लाइन होती है तो वो भी डेड माना जाता है ना? वैसे ही हमारी ज़िंदगी में अगर कोई तकलीफ़ें नहीं हैं, तो मतलब वो मरने के बराबर ही है। तो हमारी ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ें आती हैं, तो वो कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं हमें। तो यहाँ पे है ओपोज़िशन अगेन कॉन्फ्रंटेशन, जैसे कि मैं बोल रही थी, इसके बारे में शायद ये सारे मैसेजेस आएँ। तो अपोज़िट वैल्यूज़ और कॉम्प्लीमेंट्री, है ना? दुःख और सुख जीवन के 2 पहलू हैं, कभी दुःख आता है, कभी सुख आता है। किसी चीज़ से हमें ओवरवेल्म होके आगे नहीं बढ़ना है, ओके? मतलब ओवरवेल्म नहीं होना है, ओह! दुःख आ गया मुझे बहुत ही ज़्यादा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, नहीं। और फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सुख आता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उसमें ही बह जाते हैं, तो फिर सुख का भी आनंद नहीं लेते कभी-कभी, है ना? तो दोनों ही चीज़ें लेना है और समतोल से आगे बढ़ना है। दोनों ही चीज़ों में समभाव रखना है। दुःख आए, सुख आए, हमें आगे बढ़ते रहना है। उसका बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर परिणाम नहीं होना चाहिए। देखते हैं शिव जी हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे है मार्स, प्राइमल एनर्जीज। गाइस मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। मस्कुलिन एनर्जीज काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट रहेंगी आपकी।
और या मॉन्स भी वही बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आप पैसे कमाने में या फिर आप अपने काम करने में व्यस्त रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए फिर दुय्यम रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है। यहाँ पे है योगा फॉर वेलनेस, या जो कि मैंने बोला अगेन कि आपके लिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर का। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सारी चीज़ें करने से भी आपको बहुत आराम मिलेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अगेन ये जो मस्कुलिन एनर्जीज है उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे तभी जब आपके शरीर स्वस्थ होगा तभी, है ना। और यहाँ पे है cleaning and shielding hidden influences. Okay. गाइस ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा आउट ऑफ थोड़ा सा आप ना हो सकता है कि एनर्जीज हैवी हो सकती है इन नेक्स्ट मंथ में, आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि एक ट्रांजिशन का पीरियड है ना, तो वो भी एक क्लिंजनिंग का ही पीरियड है आपका। तो यहाँ पे हिडन इन्फ्लुएंसेस, कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको आप समझ नहीं पाएंगे ये चीजें हो क्यों रही है, बट यहाँ पे मैसेज ये है गाइस कि वो चीज़ें आपके प्यूरिफिकेशन के लिए हो रही हैं, आपके ज़िंदगी के मैल धुलने के लिए ही वो चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स। आपका अगेन गाइस आपका ना सेवेंथ चक्रा है, वहाँ पे ये भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके लिए डाउनलोड्स हैं। और थर्ड आई चक्रा भी मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है, थर्ड आई चक्रा भी काफ़ी यहाँ पे ये रहेगा। यस, यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आपको डाउट रहेगा अगले महीने किसी भी चीज़ में कि ओ मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या मैं सही में सही पाथ पे हूँ, तो यस, आपके ज़िंदगी में जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है और आप ज़रूर से सही मार्ग पर हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 1, एक्चुअली मैं आपकी कार्ड्स ब्लेसिंग्स के लेना भूल गई थी, तो हम देखते हैं आपकी ब्लेसिंग्स क्या है। पाइल नंबर 1 के लिए ब्लेसिंग्स क्या है। यहाँ पे है वाव, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। अगेन बगलामुखी माँ आपके साथ है और वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। कहीं पे भी अगर कोई स्पेल वर्क है तो वो भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर उन्होंने निकाल दिया ऑलरेडी और आपको जस्टिस मिला है उसके रिलेटेड। और यहाँ पे है नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। आपके जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी आप जहाँ पे भी अगर काम अटके हुए हैं तो वो काम भी यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके अगस्त के मंथ में। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना। प्रोफाइल नंबर 2, आपने ब्रह्मा जी का कार्ड चूज किया है जो कि एक वर्ल्ड का कार्ड है। गाइस अगेन ब्रह्मा जी जो है सृष्टि को निर्माण करते हैं, तो कहीं तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका नेक्स्ट मंथ जो रहेगा वो क्रिएटिविटी से भरपूर रहेगा। मतलब आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहेंगे। अगर आपका डेली रूटीन में है ना, उसमें भी आप कुछ चेंजेस करेंगे, उसमें भी कुछ ऐसी ऐसी यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नई रहेंगी, और एक मोटिवेशन रहेगा थ्रू आउट द मंथ कि ओ वाह मैंने ये किया, ओ वाह मैंने वो किया, ओ वाह मेरे से ये हुआ, ओ वाह मैं और कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ है, मतलब आप खुद में खुश रहेंगे। वो जैसे सावन महीना आता है तो धरती माँ कितनी पुलकित हो उठती है, कितनी मतलब खिलखिलाती है, पूरा धरती के ऊपर पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी। उस तरीके से आपके ज़िंदगी में भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा हरा भरा जीवन यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही मतलब चीयरफुल एनर्जीज है आपकी, बहुत ही ज़्यादा खिलखिलाकर हंसता है कोई, कुछ वैसी एनर्जीज। हो सकता है आप अपने जो भी आपके प्रियजन हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके साथ आपकी भेंट हो, उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करें। मुझे यहाँ पे ये भी संभावनाएं नज़र आ रही हैं।
ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटाकल्स और ये है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ग्रेट गाइस, यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे ना आपके लिए बहुत सारी, आप किसी बंधन से मुक्त हो रहे हैं गाइस। जो ये द वर्ल्ड का कार्ड है, कोई बंधन था, हो सकता है काफी ज्यादा यहाँ पे ना आपके मन का ही कोई बंधन था, वो ही मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। कोई मन का आपका बंधन था, या यहाँ पे टावर मूवमेंट मन का, आपके आपके आजू बाजू के लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट वो चीजें यहाँ पे आपकी जिंदगी से जाती हुई दिखाई दे रही है। वो ये जो टावर मोमेंट आपके ज़िंदगी में आया, उसके लिए एक एंडिंग है, एक ब्यूटीफुल एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अपने फैमिली के साथ अपनी बहुत ही सुंदर टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए बहुत सारा यहाँ पे जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपने सहन किया बहुत बुरी चीज़ें, अगर आपने सहन किया तो अगस्त मंथ में वो चीज़ें यहाँ पे एंड होकर नई चीज़ों की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओह यस, आप बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मतलब हो सकता है कि नॉर्मली आपकी ज़िंदगी में आप डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं विद द एनर्जीज ऑफ सेक्सुअल एनर्जीज, हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे आप वो एनर्जीज में इंडल्ज नहीं हो रहे, आप अपने काम पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे है फोर ऑफ कप्स, एक्चुअली ये रिवर्स में आया था। बट मुझे ऐसा लगता है, अगर आप कहीं पे भी गाइस की ज़िंदगी को बहुत ही ग्रांटेड में लेते थे, ज़िंदगी को ऐसा लेते थे कि यार ज़िंदगी है बस काटने हैं पल कुछ ऐसी अगर आपकी धारणाएं थी तो यहाँ पे देखिए वो चीज़ें यहाँ पे एंड होकर आप जैसे ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने लगेंगे। कि मतलब हो सकता है आपने बहुत ही टॉक्सिक लोग देखे हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत ही ऐसे लोग देखे हो जिन्होंने आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाया, आपको बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने बिट्रे किया, उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से आपके साथ व्यवहार किया। और मतलब वहाँ पे आप नहीं उन लोगों को एक्सेप्ट कर पाए, या फिर आप उनकी इस इन हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा आप प्रभावित हुए। तो यहाँ पे मुझे वो भी एनर्जीज यहाँ पे बहुत परमानेंट लग रहे हैं गाइस, कि यहाँ पे आपके लिए जस्टिस है। आपको अगर कहीं पे भी इनजस्टिस फील हुआ है, आपको कहीं पे भी ऐसा लगा है कि मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मैंने जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा, या फिर उन्होंने मेरे से इस तरीके की हरकत की, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको यहाँ पे सबक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है भगवान की तरफ से। तो गाइस बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप आगे बढ़ते रहिए। आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके बहुत ही बड़े बड़े गोल्स है कि आपको बहुत अमीर बनना है, बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत सारी आपको या मुझे यही गोल्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो ड्रीम है गाइस आपका, किंग ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि बहुत सारे पैसे कमाने का, तो वो पूरा भी होगा। ऐसे ही मेहनत करिए, आपके लिए बहुत सारा मनी है। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है गाइस कि आपको अभी इतने पैसे तो रहेंगे आपके पास कि आप अपनी फैमिली की देखभाल कर सके, लेकिन आपको और पैसे चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और ज़्यादा अमीर बनना है, तो यस वो ब्लेसिंग्स भी आपके लिए यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, और यहाँ पे टोटली न्यू चैप्टर आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सेवन ऑफ wands, जो कि अगेन एक बहुत ही आप बहुत चिकाटी रखते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब जब तक आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होती तब तक आप रुकते नहीं, किसी हाल में नहीं रुकते, आपको कोई रोक ही ना पाए, ऐसी एनर्जी है आपकी। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द फूल, एक नई शुरुआत होना, जैसे एक नया मतलब आप देखिए यहाँ से एक मुक्त हुए हैं आप। ये जो एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप कितना मुक्त और कितना ज़्यादा हंसमुख यहाँ पे देख पा रही हूँ। मतलब ऐसी एनर्जी से जैसे एक बालक होता है ना, छोटा बच्चा होता है, वैसी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। कि मतलब खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर मुस्कुराना, मतलब अब किसी किन्हीं लोगों की आपके ऊपर रोक टोक नहीं है, किन्हीं लोगों की आपके ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरत एनर्जीज़ है गाइस, मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती आपके लिए। मैं बहुत ही कोमल
जैसे एक बहुत बड़ी साइकिल एंड होने के बाद किसी को खुशी तो है, लेकिन वो उस साइकिल के बारे में सोच भी नहीं रहा है, अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में भी नहीं सोच रहा है। वो बस प्रेज़ेंट मोमेंट में जीना चाहता है, और वो एनर्जीज़ कैसी रहेंगी? वो आपकी एनर्जीज़ रहेंगी कि मतलब आप ना पास्ट का सोच रहे हैं, ना फ्यूचर का सोच रहे हैं, बस अभी-अभी आप हैं। इस पल में आप हैं। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड देखिए, आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपकी मैरिज के रिलेटेड भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। मैरिज के रिलेटेड भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप पे अगर कहीं पे भी ऐसी एनर्जीज है गाइस आपकी कि आप काफ़ी टाइम से आपके पैसों में जैसे वृद्धि नहीं है, आपको यश नहीं मिलता कहीं पे, यश नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद गाइस मार्क माय वर्ड्स, अगस्त के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसी एनर्जीज आएंगी, ऐसी ऐसी ऊर्जाएं यहाँ पे उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका मतलब आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। शायद आपने कभी कभी सोचा भी ना हो ये चीज़ों के बारे में कि मेरी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियाँ भी आ सकती हैं। सच में ये बहुत बड़े-बड़े ब्लेसिंग्स यहाँ पे मुझे आपके लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। बहुत ही बढ़िया। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है अगस्त के लिए क्या मैसेजेस हैं। वही हुआ है, 7 ऑफ wands, then king of swords, page of swords, और यहाँ पे है 8 ऑफ wands एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। जो भी गिरे सारे ही लूँगी, मैसेजेस आपके लिए शायद है वो। मुझे ऐसा लग रहा था ना लूँ, लेकिन फिर लगा कि लेना चाहिए। डेविल, ओके। डेविल शी इज़ न्यूड देयर, ओके। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड, आपने कार्ड कार्ड भी वर्ल्ड का ही चूज़ किया है, और बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ पे आपके लिए जस्टिस है, कैन यू सी दिस इन द वर्ल्ड। अगर कहीं पे भी आपको इनजस्टिस दिखा है आपने, तो यहाँ पे आपके लिए जस्टिस मिल रहा है गाइस। जस्टिस मिल रहा है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी। आप मेडिटेशन जैसे ध्यान कर रहे हैं, आप हो सकता है अर्थ एंजल है, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी मिल रहा है आपके लिए। अब इसके बाद गाइस बहुत सारी जो यहाँ पे मेन आपके लिए ब्लेसिंग है ना, वो मनी रिलेटेड है। बहुत सारी ब्लेसिंग यहाँ पे आपके ज़िंदगी में हर तरीके से लक्ष्मी माँ विराजमान होना चाहती है आपकी ज़िंदगी में। धन धान्य से संपूर्ण आपका घर होगा। आप में आपके लिए बहुत सारे पैसे रहेंगे। अब आपको ऐसा नहीं होगा कि यार मुझे इसके लिए पैसे चाहिए, अरे यार मुझे वो चीज़ के लिए पैसे चाहिए, मुझे वो पैसे कम पड़ रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्क माय वर्ड्स, आपके ज़िंदगी भर का यहाँ पे पैसों से रिलेटेड जो भी अगर कोई प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लड़ेंगे अगर आपके लिए इनजस्टिस भी हुआ है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है सेक्सुअली, एंड ये अगेन नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है।
अगर आप मेल है, मेल्स के लिए कोई फीमेल है जो आपको सेड्यूस करना चाहती है, और जो फीमेल है उन आपके कोई मेल है जो आपको देख रहे हैं उस नज़र से, या फिर ये आपके पास्ट की एनर्जी है। या फिर यहाँ पे अगेन मुझे थोड़ा सा ये भी वाइब्स आ रही है कि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है तो वो भी यहाँ पे लौट के आने की संभावना है। ओके, ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है, डेविल की एनर्जी। ओके, एंड जस्टिस, एट ऑफ wands, बहुत ही मतलब यहाँ पे देखिए ये जो हॉर्सेस होते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, ये अगेन ये अगर हॉर्सेस हैं जो कि आगे दौड़ते हुए हॉर्सेस बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस, मतलब आपकी ज़िंदगी में इसके बाद एक बहुत सुंदर ऑस्पिशियस एनर्जी ही यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। ये जो भी डेविल की एनर्जी है ना गाइज, अगेन मुझे यहाँ पे ये जो लग रहा है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्लेसिंग है। आई डोंट नो ये डेविल की एनर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये एक ब्लेसिंग की तरह है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान है जो आपको परेशान भी कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। या आपके थर्ड पार्टी इश्यूज तो डिसॉल्व होते हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर सेक्सुअल एनर्जीज आपको कहीं डिस्टॉर्टेड थी, कुछ भी अगर उस एनर्जी में कुछ भी ये था, अगेन ब्रह्मा जी जो होते हैं वो हमारे जननेंद्रियों में स्थित होते हैं। तो अगर आपका कोई भी मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है फीमेल्स में या फिर मेल्स में, अगर कोई भी आपके हॉर्मोन्स का या फिर आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कोई इशू है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप कुछ मतलब कोई आपको डॉक्टर ऐसे मिले जो कि आपका इलाज बहुत सही से कर रहे हैं, ये भी संभावना हो सकती है। और यहाँ पे आप खुद ही आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद ही वहाँ पे तलवार उठा के बैठे हैं कि नहीं, अब मुझे और कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं कर सकती, अब इसके बाद मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम दे नहीं सकती। आप लड़ रहे हैं, या वो कुछ बीमारी हो सकती है, या फिर एक्चुअल में जैसे मैंने बोला कि अगर आपका लव रिलेटेड कोई एनर्जी है, तो या वो वहाँ पे आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने प्यार के लिए। बट गाइस मुझे मोस्ट प्रोबेबली ये लग रहा है कि आप आपने शुरुआत कहीं पहले से ही कर रखी थी लड़ाई की। अब आप जैसे एक निर्णायक युद्ध जैसा वो चीजें हैं, और वो वहाँ पे आपकी फतेह हो रही है, आपकी जीत हो रही है। यहाँ पे आप ही जीत रहे हैं। ओके, और अगेन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी, मतलब किंग ऑफ सोल्स, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स। इतने सारे, मतलब तीन तीन किंग्स हैं आपके इसमें रीडिंग में। आप मतलब क्या ही मतलब आपकी ज़िंदगी में जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई ना गाइस, वो अब जो एनर्जीज़ है, इस एनर्जी के सामने वो प्रॉब्लम्स आपको बहुत छोटी लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा यार मैं क्या किस चीज़ों में अटकी पड़ी थी, वो तो चीज़ें मैटर ही नहीं करती। छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो अब आपके लिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब वो चीज़ कभी बड़ी हुआ करती थी आपको, जबकि आपके लिए। अगेन मैं यहाँ पे ब्रह्मा जी की ओर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए देख रही हूँ। हो सकता है वो आपको ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ ज्ञान आप पाएंगे गाइस अगेन। अगस्त मंथ में नहीं, उसके आगे भी वो एनर्जीज रहेंगी। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है टेन ऑफ सोर्ड्स फिर से इस डेक से भी, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये जो एनर्जी आई है आपकी ज़िंदगी में, आपको किसी ने बिट्रे किया, आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपको ये किया, तो छोड़ दो, अभी अभी हो गया, वो उसका काम हो गया, उसके उसकी उसकी वजह से आपके आपने ज़िंदगी में तीन तीन किंग्स की आपने वो कॉन्शियसनेस पाई है, तो उसका शुक्रिया अदा करके आगे बढ़िए। ओके, उसमें अटके ना रहिए। अगेन एस ऑफ सोर्ड्स है तो वो नहीं रहेगा, वैसे भी आपकी ज़िंदगी में वो कुछ भी नहीं रहेगा वो एनर्जीज, तो उसको टाटा बाय करने का टाइम हो गया है अभी। ओके, यहाँ पे है सेवन ऑफ कप्स।
और क्या मैसेजेस है पाइल नंबर? लवर्स, मैं बोल रही थी मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे थे कि इसमें यूनियन की एनर्जी भी है, ये पाइल में यूनियन की एनर्जी भी है। यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन फ्रॉम दिस डेक एंड 10 ऑफ कप्स। कैन यू सी दिस? आपकी मतलब शादी है गाइस, शादी है आपकी, ट्रस्ट मतलब आप ट्रस्ट करें या ना करें लेकिन शादी है आपकी। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली आपके ज़िंदगी में होंगी ये सारी चीज़ें, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली। आप शायद हो सकता है कि आपने वो चीज़ें एक्सपेक्ट ना करी हो। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी और टावर की एनर्जी, बट इस डेक में ये वही बोलता है कि आप निकल रहे हैं वो एनर्जी से, आप निकल पाएंगे इस एनर्जी से। ये बहुत ज़्यादा आपको कस कर नहीं पकड़ा है गाइज, आप उसके बारे में निश्चिंत हो जाइए, ये आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी की ब्यूटीफुल फैमिली की, जैसे आप चाहते हैं फैमिली, ये शायद आपका ड्रीम फैमिली है आपकी। और यहाँ पे वो ड्रीम आपका फुलफिल होने के लिए वहाँ पे एक एज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, वो दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी से, जस्ट लव इट। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। यानी सीरियस मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से आप मिले हैं अपने पार्टनर के साथ और उनके साथ ही वक्त बिताना चाहते हैं, उनके साथ ही आप ये करना चाहते हैं, अब आप उनको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। यहाँ पे है द कैंसर इमर्स अगेन, बहुत सारी इमोशंस में जैसे आप फ्लो हो रहे हैं, इमोशंस बहुत ही हाई रहेंगे गाइस आपके लिए, बहुत हाई रहेंगे आपके इमोशंस यहाँ पे। मतलब इतना ज़्यादा इमोशनली आप फुलफिल महसूस करेंगे एक इमोशंस का, जैसे आपके काफ़ी दिनों से हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा एट पीस महसूस ही ना किया हो, काफ़ी दिनों से हो सकता है कि आपने घर में होने का आपका एहसास आपने नहीं किया हो, लेकिन आप जब इस इंसान के साथ मिलोगे, जब इस इंसान के साथ रहोगे तो आपको महसूस होगा कि या मैं सेफ हूँ, मैं बहुत अच्छे इंसान के साथ मेरी शादी हुई है। और बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करेंगे आप भगवान को भी कि आपने वो इंसान को आपकी ज़िंदगी में उन्होंने दिया है, वो इंसान आपके लिए। और ये गिफ्ट ही है, भगवान की तरफ से आपके लिए गिफ्ट ही है गाइस, माइंड इट, ये गिफ्ट ही है। यहाँ पे है डिग्निफाइड द स्ट्रेंथ एंड सैटर्न स्ट्रक्चर। बट यहाँ पे सैटर्न भी आए थे, वो ब्लेसिंग दे रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है और एक एक एनर्जी चेंज हो रही है आपका। मतलब जिस तरीके की आपकी एनर्जी थी पहले, वो एनर्जी चेंज होती रही। अगर सैटर्न जब भी आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई शनि की महादशा भी हो सकता है पूरी हो रही है आपके चार्ट में, अभी आप उस दशा में नहीं है, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ब्लेसिंग्स देते हुए आपको शनि महाराज जी विदा कर रहे हैं। और बहुत सारी स्ट्रेंथ आपकी ज़िंदगी में आई है ऑलरेडी, जो भी आपके ज़िंदगी में चीज़ें हुई उसकी वजह से आप मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ की एनर्जी में है। अगेन वर्गो बॉटम ऑफ द डेक। गाइस मुझे ऐसा लगता है आपको आपकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, एंड या बहुत सारी स्ट्रेंथ आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं आपके लिए शिव जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है रिलेशनशिप हार्मनी, वाओ, पीस फ्री परवेल। आपकी रिलेशन जैसे बहुत ही खूबसूरत होने वाली, जैसे देखिए यहाँ पे भी गाइस कपल हैं और बेबी है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी वही थी, तो डेफिनेटली आपकी ये रिलेशनशिप्स के लिए हार्मनी आने के लिए आपके रिलेशनशिप्स में आपको लॉर्ड शिव जी ब्लेसिंग्स देते रहे हैं। यहाँ पे है योगा फॉर वेलनेस। अगेन आपको योगा करने की ज़रूरत है गाइस,
आप बिल्कुल भी आलस ना करें। अगर आप आलस करते हैं तो आलस ना करें, आप रेगुलर करते रहिए। रोज़ नियम से आपको करना है योगा, और मेडिटेशन भी करना है उसके साथ। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। ओके, यहाँ पे है जुपिटर, हायर लर्निंग। गाइस आपके लिए अगर आपको आगे पढ़ना है तो ब्लेसिंग्स है जुपिटर की तरफ से हायर लर्निंग की। आपके लिए इस वक्त, इसके बाद कोई भी बाधा नहीं आएगी आपके आपके अगर शिक्षण में, आपके पढ़ाई में कोई भी बाधा आती आई थी अब तक, तो वो बाधा भी यहाँ पे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। वो बाधा भी नहीं रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। तो आप अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर कर, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपका पूरा होता हुआ देख रही हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है लॉन्ग हेयर, इंट्यूशन। आपके इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा काम करेंगे, आपको पता चलेगा कि क्या आपके ज़िंदगी में है, क्या नहीं है, कौन सी चीज़ों के ऊपर आपको आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको खुद को ही पता चलेगी इसके बाद। और यहाँ पे है प्रेजेंट क्रिसेंट मून, लर्निंग एंड टीचिंग। अगेन लर्निंग एंड टीचिंग गाइस, कैन यू सी दिस? आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग ये है गाइस शिव जी की तरफ से, कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे इसके बाद। देखिए यहाँ पे सिखा रहे हैं, ये दोनों मिलकर ना इनको सिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके जो स्पाउस है वो आपकी पढ़ाई में आगे मदद करे, वो और वो खुद आपको आपको सिखाए भी चीज़ें। ओके, ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं आपके ब्लेसिंग्स क्या आ रही है अगस्त के मंथ के लिए। ब्लेसिंग्स क्या है माँ शिव जी? ओके, गिरे हैं वो ले लेते हैं हम। यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड है भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। या जिस तरीके से आपको बोला जा रहा है कि आप योगा पे ध्यान दीजिए, अकेले आप मुझे यहाँ पे ना अपने रहन सहन को भी ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ओवर वेट है तो वो आप वेट कंट्रोल करना चाहते हैं, और आप उसके लिए कुछ स्टेप्स भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ब्यूटी रिलेटेड रिचुअल्स आप कर सकते हैं, कि आईब्रोज कराना, या फिर वैक्सिंग कराना, या फिर डी टैन कराना। और थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान आप रख सकते हैं कि आप सन में जाए तो आप थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा कर बाहर जाएं, या फिर आप अपने आउटलुक को बहुत अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, कुछ अच्छे नए नए कपड़े आप खरीदे अपने लिए, तो ये भी हो सकता है। ओके, भुवनेश्वरी माँ अगेन आपको ब्यूटी रिलेटेड आपके लिए मैसेजेस दे रहे हो। यहाँ पे है महा षोडशी माह, ओ माय गॉड, बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। कैन यू सी दिस? और आपने कार्ड भी ब्रह्मा जी का ही चूज किया है, तो डेफिनेटली मुझे ये वाइब्स आ रहा था कि आपको ब्रह्म ज्ञान मिलने वाला है गाइस। आप मतलब सृष्टि के कण कण में क्या क्या हो रहा है, अगेन आपके जो इंट्यूशंस बढ़ रहे हैं ना, वो इंट्यूशंस की वजह से ही ये सारी चीजें यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप मतलब महसूस कर पाएंगे कि आपके आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, आपके प्रति द्वेष भाव है, अच्छा भाव है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा सृष्टि में इस वक़्त में क्या चल रहा है, क्या होना ज़रूरी है, किस तरीके से चीज़ें होनी ज़रूरी है, या फिर क्या हो रहा है, उसका परिणाम क्या होगा। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फ्यूचर एनर्जीज़ भी आप पिक कर पाते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो मालमत्री, आपने द हेरोइन का कार्ड चूज़ किया है। और गाइस यहाँ पे आप जैसे सच जानते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद का सच, आप कौन है, आप क्या है। आई अगेन ये बहुत ही हायर एनर्जीज है। आप खुद के बारे में डिस्कवर करेंगे, आप खुद के बारे में कुछ जानेंगे, आपके आत्मा के बारे में। मैं ये आपके मन के बारे में, या फिर आपके शरीर के बारे में, या फिर किसी और लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप सच में जान पाएंगे कि आप कौन हैं। हु एम आई, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत गहन है।
इसका अर्थ सिर्फ समझा जा सकता है, इसको हम बता नहीं सकते, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो इसकी अनुभूति यहाँ पे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मंथ बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही है मुझे। ओके, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ swords, 5 of cups, 9 of pentacles, the judgment, यहाँ पे है ace of wands, the hermit and 6 of wands। मैंने बोला ना, यहाँ पे देखिए लाइट को कैसे रिसीव कर रही है लड़की, किस तरीके से अब्जॉर्ब कर रही है, और फाइनली उसको जैसे एनलाइटनमेंट की एनर्जी है ये। अब काफ़ी टाइम से इस एनर्जी में थे, हर्मिट की एनर्जी में काफ़ी टाइम से, जैसे आपको विचारों का मंथन चालू था कि क्या है, कैसा है ज़िंदगी, क्या है। शायद ये प्रश्न आपके हो सकते हैं, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, क्या प्रयोजन है मेरा पृथ्वी पे आने का। अगर मैं ये सारी मटेरियल एनर्जी में उलझा भी रहूँ, यहाँ पे उलझा भी रहूँ, तो भी उसका मतलब क्या है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके अध्यात्म से इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, और आपको फाइनली 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 वो सारी चीज़ों का यहाँ पे उत्तर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एस ऑफ wands, कैन यू सी दिस, एस ऑफ wands। जैसे आप चाह रहे थे वो शक्ति, वो एनर्जी अपने लिए, वो ऊर्जा अपने लिए, और वो यहाँ पे हाजिर है आपके लिए उत्तर देने के लिए आपके प्रश्नों के। वो ऊर्जा यहाँ पे हाजिर है, आप माने या ना माने। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स। बट ऐसा नहीं है गाइस कि आप नहीं चाहते हैं अपने ज़िंदगी में पैसे, नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेंगे। आपके भाग्य में बहुत सारे पैसे लिखे हुए हैं, और वो रहेंगे भी आपके ज़िंदगी में, वो रहेंगे भी। तो आपको दोनों ही चीज़ें मिलेंगी, आपके अध्यात्म के विषय में और आपके आपके इसके विषय में भी, आपके डेली। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास पैसे नहीं है। आप बहुत ही खुशकिस्मत है गाइस कि इस वक्त में आप बहुत भरपूर है, आपके पास धन धान्य है, बहुत सारी यहाँ पे आपके पास पैसे हैं, आप जिससे कुछ भी खरीद सकते हैं, और इसके बाद भी आपके लिए रहेंगे। लेकिन आपकी जो अगेन ये जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से आप अपने अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे आपको ये सारी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये सारी चीज़ें रहे ना रहे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बता रही हूँ ये चीज़ें रहेंगी आपकी ज़िंदगी में। ये आपने कमाई है, अपने 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 पिछली ज़िंदगी में आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसके लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, और ये रहेंगी, इसके बाद भी रहेंगी। ओके, ये मिलेंगे द व्हील ऑफ फॉर्चून, कैन यू सी दिस, द जजमेंट, 9 ऑफ swords। ओके, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप इस एनर्जी में रहने ही नहीं वाले हैं गाइस। आपका मतलब यू टर्न जैसे होता है ना, मतलब अचानक से कोई मोड़ आ गया ज़िंदगी में और पता ही नहीं चले कि क्या हुआ मेरे साथ, और बहुत ही खूबसूरत वो मंज़र आपको दिखाई दे। आपका कंटिन्यूअसली मूवमेंट है गाइस, आपको ऐसा लग रहा रहा हो सकता है कि मैं बहुत टाइम से मैं स्टक हूँ, बहुत टाइम से मैं एक ही जगह पर स्थित हूँ। नहीं,
ऐसा नहीं है गाइस, आपकी जो कॉन्टिन्यूसली आप आगे बढ़ते रहे हैं इसके पहले भी, आप एक जगह पर रुके नहीं, एक जगह पर टिके नहीं, आप कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ते ही रहे। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपकी प्रगति नहीं हुई, आपकी बहुत प्रगति हुई है। आप यहाँ पे पहुँचे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खुशनसीब लोग हो ही पहुँच पाते हैं जहाँ पे आप पहुँचे हैं। वरना अलग-अलग चीज़ों में उलझे रह जाते हैं लोग, अलग-अलग चीज़ों में फँसे रह जाते हैं, और आप जहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे पहुँचने के लिए लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हम सबको पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन आप अगर पहुँचे हैं तो ईश्वर की मर्ज़ी से पहुँचे हैं, मैं इतना बोल सकती हूँ। ओके, देखते हैं और यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस क्या थे। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, एवरीथिंग इज फाइन इज 10 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे जैसे गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप ना बहुत टफ साइकिल से गुजरे हैं। आपने बहुत ही यहाँ पे बहुत बुरी तरीके के अनुभवों का सामना किया। ऐसे-ऐसे अनुभव आपको आए हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि सच में ऐसे भी लोग होते हैं जो दुनिया में, सच में ऐसे भी लोग होते हैं, या फिर सच में हमारे ही लोग इस तरीके से बदल सकते हैं, जिसको हम बहुत ही करीबी मानते थे, बहुत ही हमारा मानते थे, क्या वो लोग भी इस तरीके से बदल सकते हैं, इस तरीके से बुरी तरीके से घायल कर सकते हैं। कुछ वो एनर्जीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपके किसी करीबी इंसान ने आपको बहुत आहत किया हो और उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा नुकसान देखा हो। मुझे अगेन एक मैसेज मिल रहा है गाइस कि आप बहुत कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन आपको शायद जो मोटे लोग होते हैं उनको वो भाते नहीं, आपको आपको पतला होना है। आपको खुद को भी अगर थोड़ा भी मोटा हो जाए ना तो आपको वो अच्छा नहीं लगता, आपको झट से अपना वजन कम कर लेते हैं, या फिर आपकी एनर्जीज ही कुछ ऐसी होती है कि आप बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करते हैं। तो मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं तो मैं डिलीवर कर रही हूँ। ओके, बट गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पे आप आक्षेप ले किसी भी चीज़ के ऊपर, ये ज़रूरी नहीं होता। हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रिएक्ट मत किया कीजिए। हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर आप गुस्सा करते हैं शायद बहुत ज़्यादा, तो गुस्सा करना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आना चाहिए इंसान को, है ना। जैसे लगता है छोटी छोटी बातों के ऊपर आप रिएक्ट कर देते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा आपका ये हो जाता है। लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे ये पिक कर पा रही हूँ गाइस कि आपको थोड़ा-सा ये चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल कर पाएँगे। एक तो समर्पण मेडिटेशन कीजिए, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वो कीजिए, आपके लिए ज़रूर हेल्प होगा। और दूसरी बात, हैप्पीनेस प्रोग्राम कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगा। मैं सबको नहीं बताती, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वहाँ पे बताने की ज़रूरत होती है, उस फाइल में मैं बताती हूँ, हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर कीजिए, आपके लिए सच में बहुत हेल्प होगी। या फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको पसंद है, वो आप शुरू कीजिए। जो आपने ज्ञान अर्जित किया है ना गाइस, उसको आपको व्यवहार में उतारने की ज़रूरत है। ये बहुत ईज़ी नहीं होता, मैं बता देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमने ज्ञान लिया और वो परिस्थिति आ गई और हमने झट से वो ज्ञान अप्लाई कर दिया वहाँ पे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि जब भी परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारी जो क्या बोलते हैं अ, जो षड्रिपु होते हैं वो जाग उठते हैं और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो ये कंट्रोल पाने के लिए क्या करना होता है, मेडिटेशन करना होता है। ये मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये ज़रूर से कीजिएगा। मुझे यहाँ पे 1001 भी दिखा। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो सकते हैं गाइस, और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सुंदर बदलाव यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर बदलाव, जिसकी आप कल्पना भी ना कर पाए, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ गाइस। आपने जैसे किसी चीज़ के ऊपर जीत हासिल करी है, अपने अपने अंदर के ही कोई चीज़ थी जिसके ऊपर आपको एक जीत हासिल करनी थी,
वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अगेन मुझे ये ना मटेरियल चीज़ों के लिए नहीं है ये विक्ट्री, आपकी विक्ट्री है भगवान की तरफ जाने के। अलग अलग एक पड़ाव होते हैं ना, एक पड़ाव आपने जैसे पूरा पूरा किया है, ये वो उस एनर्जी की ये विक्ट्री है, उस एनर्जी का ये सक्सेस है वो। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। मुझे 3 ऑफ वांड्स, जैसे रास्ता आपके लिए अभी अभी खुला है, वो रास्ता आपकी मंजिल आपको पता है। देखिए आपकी मंजिल आपको पता है, आपका रास्ता आपको पता है, तो यहाँ पे रुकने की कोई भी तरकार नहीं है ना। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि आपका जैसे प्रकाश चारों ओर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और वहां पे उस रास्ते पे जो भी बाधाएं आएंगी आप खुद उसको दूर करेंगे। उसके बाद इसके बाद आपके इस रास्ते में जो बाधाएं हैं उसको कोई भी आपको वहां पे रोक नहीं पाएगा। उस बाधा को आप बहुत अच्छी तरीके से बाजू करके आप आगे बढ़ेंगे। आपको रोकने वाला कोई नहीं है गाइस यहाँ पे, ये डेफिनेटली आपको रोकने वाला नहीं है कोई भी। आप और ये अगेन ये जो चीज़ें हैं, कोई तो मटेरियल आप चाहते हैं, गेन चाहते हैं, कोई तो आपका गोल है वो पूरा करना है आपको। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ वांड्स। डेफिनेटली फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो एस ऑफ वांड्स। आप आप ज़रूर से कोई तो ऐसी चीज़ चाहते हैं गाइस जो अभी नहीं है आपके पास। मुझे ऐसा लगता है आप इस चीज़ से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, 9 ऑफ वांड्स। बट बहुत ज़्यादा कश्मकश में फंसे हैं कि कैसे करें, किस तरीके से आगे बढ़े। बट यहाँ पर रास्ता आपके लिए दिखाया गया है गाइस। जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। आपको पता है कहाँ पे जाना है, आपकी मंजिल आपको पता है, बस आगे बढ़िए, रुक कर मत बैठिए कहीं पे भी। अगर रुक कर बैठेंगे आपके लिए अगेन वो यहाँ पे एक संधि भी है आपके लिए, एक अवसर है आपके लिए आगे बढ़ने का। एस ऑफ वांड्स वो वही अवसर है, आपको वो अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे वो अवसर जाया नहीं करना है, आगे बढ़ना है। यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स। ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स हैं गाइस आपके लिए। आप क्या कर रहे हैं पता है क्या? आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए वेट कर रही है, जो अवसर है वो आपके लिए रुक रहा है। रुकेगा नहीं वैसे, बट वो फिर भी आपके लिए थोड़ा सा समय दे रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये जो ओवर थिंकिंग है ना आपकी, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा थॉट पैटर्न, उसको यहाँ पे बाजू रखने की ज़रूरत है। अगेन आपका जो देने का भाव है ना गाइस, वो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर ये उदासी से आपको बाहर निकलना है तो आप लोगों को दान करना शुरू कीजिए। आपके पास जो भी है वो दीजिए, और बहुत खुले मन से दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है तो करो, दान करना है तो करके आ जाओ मुंह लटका के, वैसे नहीं नहीं नहीं। आप अपने अंतरात्मा से में खुश होकर उसको, उस इंसान को वो दान दीजिए। दान यानी कुछ बड़ी चीज़ नहीं लेनी है कि मतलब मैंने 100 लोगों को दान किया, मैंने 1000 लोगों को दान किया, नहीं नहीं नहीं। आप एक को भी दान करेंगे ना, अगर वो इंसान सच में वो चीज़ चाहते हैं, सच में वो चीज़ अगर उस अपने लिए वो चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको वो देने की ज़रूरत है उस इंसान को। और मतलब आप सच में देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आता है। जो दुख भरी आपकी जो कहानी है, किस तरीके से वो सुख में परिवर्तित हो जाएगी आपको समझ में भी नहीं आएगा। और ये सच बात है। आपके लिए
एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताऊँ आपके लिए? आपकी अगर चाबी है ना, कोई चाबी आपको ऐसा लगता है कि खोई हुई है वो चाबी आपके हाथों से, तो वो है आपकी खुशियाँ। अगर आप खुश रहेंगे गाइस तो आप क्या नहीं कर पाएँगे, आप दुनिया दुनिया पलट देंगे, मैं बता रही हूँ, दुनिया पलट देंगे। कैन यू सी दिस? मतलब आपके पास रास्ता खुला है, आपको पता है कहाँ जाना है, कैसे जाना है, फिर भी आप आगे आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मतलब वहाँ पे या किसी और का कोई दोष है ही नहीं। किसको दोष देंगे आप? सारी चीज़ें अब अगर आपके सामने हैं, सारी चीज़ें अगर आपको बताया गया है कहाँ से जाना है, तो अगर वहाँ पे भी जा नहीं पा रहे तो मतलब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ कौन-सी हो सकती है? हुँ? इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ कौन-सी हो सकती है? हो ही नहीं सकती कोई। मुझे ऐसा लगता है गाइस आपको ना मदर अर्थ के साथ भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप ग्राउंडेड महसूस नहीं करते, कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ही उदास हूँ, मैं बहुत बिल्कुल ही अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं बहुत ही कुछ भी कारण नहीं है जिसका, फिर भी मैं बहुत सैड महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं लो महसूस करता हूँ, तो आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस कि आपको ना अगेन मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। गार्डन्स में जाइए, आप पौधे लगा सकते हैं, आप कुछ भी क्रिस्टल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं सैड हूँ तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगी सेलेनाइट क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा। नेगेटिविटी दूर होंगी आपकी। आई डोंट नो, मुझे यहीं पे यही चैनल हुआ आपके लिए। ओके, अमेथिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेनाइट एंड अमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप वेयर करिए, ब्रेसलेट पहनिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैं सेल नहीं करती हूँ, जो भी सेल करते हैं उनसे ले सकते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है नाइट ऑफ कॉइन्स। आप ना बहुत हार्ड वर्कर है गाइस, बहुत हार्ड वर्कर है। मतलब आप जितना काम करते हैं ना, लोग उसके 50% भी करें ना तो मतलब कमाल ही हो जाए उनकी ज़िंदगी में, इतना आप हार्ड वर्क करते हैं। नाइट ऑफ wands, और यहाँ पे है 7 ऑफ swords। अगेन अगस्त में मुझे यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि आप बहुत आत्मविश्वास में से भरे होंगे। जो ये एनर्जीज है यहाँ पे नाइन्स की, जो ओवर थिंकिंग की, शायद आपको रात को नींद ना आए, वो सारी एनर्जीज यहाँ पे रिप्लेस किससे हो जाएगी? आपके कॉन्फिडेंस से। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपने हाथों में चार्ज लेकर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेंगे। और अपनी फैमिली के रिलेटेड भी ब्लेसिंग्स है कि आपकी फैमिली के साथ आप कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकते हैं, वो भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। अब मैं आपके लिए अगस्त के लिए मैसेजेस देखूंगी। आपने गाइडेंस तो पहले से ही होगी, ये तो फ्लो फ्लो में निकल गया, बट एक्चुअली मैसेजेस क्या है देखते हैं अगस्त के लिए। यहाँ पे है सैटर्न द स्ट्रक्चर, टॉरस कल्टीवेट, ओके लियो, अगेन एक्शन लेने की ज़रूरत है गाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच विचारों में फंसे ही नहीं, जो कि अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी बताता है कि एक्शन लीजिए, बिल्कुल भी यहाँ पे रुकना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज ऐसी रहेंगी। सैटर्न थोड़ा सा स्लोनेस को भी दर्शाता है कि आपकी अगस्त में स्लोनेस रहेगा चीज़ों में, बहुत फास्ट एनर्जीज यहाँ पे नहीं लग रही है, काफ़ी स्लो एनर्जीज रहेंगी, और इसीलिए रहेंगी ताकि आप
अपने स्पिरिचुअली कुछ आप उसमें डेवलप हो सके। स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं। आपके जैसे सोल कॉन्शियस में कुछ कॉन्शियसनेस में यहाँ पे कल्टीवेशन की एनर्जी होती है, मतलब कुछ तो कल्टीवेट हो रहा है, मतलब यानी कि कुछ सीड्स यहाँ पे सो किए जाएंगे, कुछ यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकता है मिले आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज, जहाँ पे सच में मतलब वो एनलाइटनमेंट की एनर्जी में जाए। और बहुत ज़्यादा आप ना मुझे स्पिरिचुअल काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोज़ के काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन रोज़ के कामों में ही एक अलग तरीके का डायमेंशन रहेगा जो कि स्पिरिचुअलिटी का डायमेंशन है। और मुझे यहाँ पे ना गाइस बहुत ज़्यादा पैशनेटली आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितने ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ क्यों ना हो जाए, आप बस आगे बढ़ेंगे। आपका जो भी कमिटमेंट है ना, आपका जो भी गोल है, उसकी तरफ आप बहुत पैशनेटली आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके। और यहाँ पे वीनस बिलव्ड, यहाँ पे कुछ डेटिंग का भी यहाँ पे एनर्जी है गाइस, कि मतलब आप अपने जो भी स्पाउस है, अगर मैरिड है, उसके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके अलावा मैं ना यहाँ पे वो डेटिंग की एनर्जी फील कर पा रही हूँ। अगर आप मैरिड भी है या फिर सिंगल भी है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप ना कुछ ऐसे वेकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे वेकेशन भी नहीं, आप प्लान कर सकते हैं कि कोई अगर फंक्शन है, कुछ ऐसा है, तो आप प्लान करेंगे अपने स्पाउस के लिए। बहुत ही प्यार देता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे कोई, तो मतलब कोई ऐसे कि आप उनके लिए आप कुछ स्पेशल प्लान करें। मैं यहाँ पे केक, वेडिंग केक, ओ माय गॉड, वेडिंग, या यहाँ पे कुछ लोगों की शादी भी हो रही है अगर सिंगल है तो। वेडिंग केक, यहाँ पे मुझे वो दुल्हन दुल्हन यानी कि जो क्रिश्चियनिटी में जो ब्राइड होती है ना, वो यहाँ पे, और उनका केक कट रहा है, आई डोंट नो, वो एनर्जी, वो वाइब्स यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ मैं आपको, आपके लिए यहाँ पे। डेफ़िनेटली ये बहुत ही पॉज़िटिव एनर्जीज़ है। हो सकता है कि आपके अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है आपके पार्टनर, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहे, आपको प्रपोज़ल भी मिल सकता है। अगर शादी करना चाहते हैं, तो अच्छे-अच्छे रिश्ते यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। वाओ! एंड जुपिटर अबंडेंस की भी ब्लेसिंग है गाइज आपके लिए। जुपिटर तो वैसे तो अगर जुपिटर है तो हर काम तो आपका अच्छा होने ही वाला है। यहाँ पे शनि महाराज जी का इफेक्ट भी नहीं रहेगा, जो भी थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट है वो भी नहीं चला जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है गाइज आपके लिए। अगस्त मंथ बहुत पॉजिटिव रहेगा, आपके इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी रहेंगी। मन में थोड़ा सा आपके द्वंद्व हो सकता है, मन में थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पे एक्शन लेना है। वहाँ पे सोच विचार त्याग कर एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आप बढ़ेंगे सच में, यहाँ पे लियो की एनर्जी है, मतलब आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से आगे जाऊँ, नहीं। आपको आपको रास्ता है, आपके पास मंजिल आपको पता है, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे कोई रोक नहीं पाएगा। बस थोड़ी-सी यहाँ पे आलस नहीं करना है किसी चीज़ों में गाइज़। आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है कि आप आलस करते हैं चीज़ों के लिए। देखते हैं आपके लिए शिव जी क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। यहाँ पे है चैरिटी, पास ऑन द ब्लेसिंग्स। मैंने बोला ना आपको, चैरिटी करना बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। चैरिटी अगेन आप ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं, अगर आप प्रार्थना कीजिए लोगों की भलाई के लिए, वो भी जैसे आपका एक चैरिटी ही हुआ। आप पैसों से दान दान कर सकते हैं, अन्न धान्य का दान कर सकते हैं, कोई वस्तु का दान कर सकते हैं, लेकिन दान ज़रूर कीजिएगा, आपके सच में बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगेन वीनस गाइस, कैन यू सी दिस, रोमांस, पैशन, आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक एनर्जीज यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि बहुत सारे, यानी कि यहाँ पे आपके पार्टनर ही आपके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ, जो कि मैंने यहाँ पे है आपके लिए। टाइगर स्किन, ओन योर पावर, यहाँ पे लियो भी है इस डेक से, और यहाँ पे है टाइगर स्किन, ओन योर पावर। गए अपने पावर में आने की ज़रूरत है आपको, अभी आपको एक्शन नहीं लेंगे ना तो कभी नहीं ले पाएंगे, ये याद रखना। जुपिटर, हायर लर्निंग अगेन गाइस, अगर आपको हायर लर्निंग कोई भी चीज़ में रुचि है, जहाँ पे आपको ज्ञान लेना है, तो ज़रूर जाइए वहाँ पे, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है देखते हैं। यहाँ पे है वाओ, चंद्रशेखर,
ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपका गुड लक यहाँ पे आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। आपका लक, आपका भाग्य यहाँ पे आपका साथ देगा। वाओ, दक्षिणा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ लॉन्ग लाइफ। वाओ, आपके लिए लॉन्ग लाइफ का भी ब्लेसिंग आया है। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना।